गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12 यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। देखो अवकल समीकरण में कौन कौन सी एक्सरसाइज हमारे कोविड-19 की वजह से हटाई गई है और कौन कौन सी हमें करनी है। तो मैं बता रहा हूँ हमें करनी कौन कौन सी है। हमें करनी है 12.1, 12.4, 12.5, 12.6 एंड 12.8। ये 5 एक्सरसाइज हमें करनी है। इसके अलावा जो बची वो हमें नहीं करनी, ये हमें करनी है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर हम 12.1 एक्सरसाइज 12.1 में हमसे केवल एक ही चीज़ पूछी गई है, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री हम कैसे पता लगाते हैं किसी भी इक्वेशंस की। तो ऑर्डर और डिग्री को पता लगाने के लिए हमें ये देखना होता है, सबसे पहले अगर हम डिग्री की ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर का पता लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उसका डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है। तो जितने बार उसका डिफरेंशिएशन किया गया होगा वो उसकी उतनी ही उसकी डिग्री ऑर्डर होता है। बात करते हैं डिग्री की, यानी कि घात की। घात पता करने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात का तो ये ध्यान रखना है कि जिससे आपने ऑर्डर देखा है उसकी मैक्सिमम पावर ही आपकी डिग्री होगी। फिर दूसरी चीज़ आपको ये देखनी कि dy/dx कहीं पर भी नेगेटिव पावर में नहीं होना चाहिए या फिर फ्रैक्शंस के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में या नेगेटिव पावर में है तो पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद आपको पता करना है। जैसे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, dy/dx इज इक्वल्स टू sin 2x प्लस cos 2x। आप लोग ये देखो कि इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है। तो dy/dx केवल एक बार ही डिफरेंशिएशन किया गया है। क्या dy/dx कहीं पे नेगेटिव पावर में या कहीं फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है। यानी हम पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर तो इसका 1 है। अब जिससे ऑर्डर पता लगाया यानी इससे पता लगाया ऑर्डर, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 1। तो आप लोगों को इस तरीके से इसका पता करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या कह रहा है, d² इज इक्वल्स टू साइन x प्लस कॉस x। ऑर्डर का पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, देखना है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ। इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है। तो ऑर्डर तो हो गया 2, लेकिन अब डिग्री का पता करना है। तो डिग्री का पता करने के लिए आपको ये देखना है कि क्या पहले कोई नेगेटिव पावर में तो नहीं है, कोई फ्रैक्शन पावर में dy/dx तो नहीं है। अब बचा क्या, अब सही है, मतलब अब हमें ये देखना है कि इसकी पूरे की जिससे हमने ऑर्डर का पता लगाया, हमने ऑर्डर का पता लगाया इससे, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि d² का होल स्क्वायर प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0। आपको ये देखना है कि इस अधिकतम डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है, अधिकतम डिफरेंशिएशन 2 बार किया गया है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अब डिग्री पता करने के लिए देखना है कि क्या कोई dy/dx नेगेटिव पावर में तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है, बिल्कुल dy/dx कोई बात नहीं। अब हमको पता ही करना है डिग्री। तो डिग्री किससे पता करते हैं, जिससे ऑर्डर पता करा। ऑर्डर इस वाले से पता करा तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 2। ये थी क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, dy/dx का होल क्यूब प्लस 1/dy/dx इज इक्वल्स टू 2। देखो अब मैंने कहा था आपको ये पता लगना है कि पहले तो क्या dy/dx फ्रैक्शन में है ना, इसका मतलब इसको इस तरीके से नहीं रख सकते, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए मैं dy/dx को सब पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की जगह 4 हो जाएगा, और dy से dy हट जाएगा तो ये बच जाएगा 1, और इधर जाएगा 2 dy/dx। फिर आप लोगों को देखना है कि क्या नेगेटिव में फ्रैक्शन में नहीं है, सिंप्लीफाई हो चुकी। अब देखना है कि डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है। इसका डिफरेंशिएशन एक टाइम यानी एक ही बार किया गया, तो डिग्री तो ऑर्डर तो हो गया 1। अब जिससे ऑर्डर पता करा, ऑर्डर किससे पता करा, इससे, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 4 dy/dx। ये था क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, d² इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर
की पावर 3/2। अब देखो मैंने क्या कहा था कि पहली बात तो dy/dx फ्रैक्शन की पावर में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन को यानी 1/2 को हटाने के लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी का स्क्वायर कर दिया, तो ये तो हो गया a का स्क्वायर और ये हो जाएगा d²y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और ये 3/2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया तो बच गया कितना, क्यूब। अब आपको ये देखना है कि डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। अब इसी से ऑर्डर का पता लगा तो इसी के ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी, 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2, यानी 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 2 और 2। चेक करते हैं एक बार अपन, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। 2 और 2 बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आप लोगों को कर लेने हैं। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाएगी। देखो अब मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि कभी भी अगर dy/dx 10 के साथ होता है, जैसे मैंने इधर लिख दिया d²y/dx का स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 10 dy/dx इज इक्वल्स टू 0 कर दिया या 1 कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो इधर देखो ये जो 10 ये है ना, इसका ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री जो है ना वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 10 के साथ dy/dx आता है तो हम क्या डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। इसी तरह e की पावर x के साथ भी हम क्या e की पावर अगर dy/dx आ जाता है तो भी हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आपको करने हैं। ये एक्सरसाइज हमारी 12.1 कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.4।